नमस्कार, मैं उत्कर्ष शुक्ला और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज प्लस। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो भाजपा युवा मोर्चा गोरखपुर के महामंत्री जिनका नाम अभय शुक्ला है। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान अभय शुक्ला जी से। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका जो दायित्व है, यानी आप भाजपा युवा मोर्चा गोरखपुर के महामंत्री, आपके इस दायित्व का क्रियान्वयन किस प्रकार से होता है या आपका कार्य क्षेत्र क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य अंग भारतीय जनता युवा मोर्चा है। जैसे कहा जाए कि अभिभावक भारतीय जनता पार्टी और उनके कुशल मार्गदर्शन में कार्य करते हैं हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, यानी कि पिता और पुत्र के तुल्य हम लोगों का संबंध है। और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के निर्देशों पर हम लोग कार्य करते हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे राष्ट्रीय स्तर से लेकर के मंडल स्तर तक, वार्ड स्तर तक, यानी कि पूरे देश में हम लोग तरह तरह के अभियान चलाते हैं, चाहे विपक्ष में रहे हो या सरकार में हो, हमेशा हम लोग चलते रहते हैं। तो ऐसे में मैं ये मान सकता हूं कि अगर आपसे कोई बात कहूं या किसी पार्टी के आला अधिकारी से बात घर तक पहुंच जाएगी, यानी उसका क्रियान्वयन अवश्य होगा जी। तो आपसे सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे पिछली बार जब कोरोना की लहर आई थी भारतवर्ष में, तो लॉकडाउन पूरी तरीके से लगा हुआ था, जबकि अगर हम लोग बाहर से जो लोग घर आ रहे थे यानी भारतवर्ष में आ रहे थे, उन्हें अगर एक बार के लिए रोक दिया जाता तो शायद जिस तरीके से, जिस व्यापक रूप से आज कोरोना महामारी के चपेट में पूरा भारतवर्ष है, शायद ना होगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले वर्ष तो कोरोना के बारे में इतनी, पहली बात तो ये जो महामारी, वैश्विक महामारी बहुत ही खतरनाक रूप से इस पूरे विश्व में फैली और इसके बारे में ना कोई भी सरकार तैयार थी किसी भी देश की, और किसी को इतनी जानकारी भी नहीं थी कि इस प्रकार से महामारी फैलेगी। तो पिछले वर्ष तो संपूर्ण लॉकडाउन लगा इस महामारी को देखते हुए कि बड़ी प्रचंड महामारी है। लेकिन एक माइनस जो आया, ये हमारे देश के जितने प्राइवेट कर्मचारी हैं या हमारे देश के जो मजदूर हैं, ये असल में ये देखा गया कि अगर उस हिसाब से लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन तत्काल कर दिया गया होता तो शायद भुखमरी का दौर आ जाता जो पिछले वर्ष आया था। वो इसलिए क्योंकि पिछले वर्ष हम लोगों ने देखा कि जब लॉकडाउन संपूर्ण रूप से लगा दिया गया जी, तो किसी को आना जाना दुभर हो गया था और डेली कमाने और खाने वाले लोगों के लिए बहुत ही कठिनाई हो रही थी। तो पिछले साल से सबक लेते हुए हम लोगों ने सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि जो एहतियात बरतने की सामग्रियां हैं, इन चीजों के बारे में सभी को जानकारी थी। इस हिसाब से एहतियात बरतते हुए निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी का था कि अपने काम को सुचारू रूप से सभी लोग चलाते रहे ताकि उन लोग का काम भी मंदा ना पड़े, किसी को भूखमरी का शिकार ना होना पड़े, रोज कमा सके और खा सके। लेकिन जब स्थिति बहुत ही भयावह देख ली गई कि इतनी प्रचंड रूप से महामारी फैल रही है, तो सरकार ने निर्णय लिया और धीरे धीरे एहतियात बरतते हुए संपूर्ण लॉकडाउन आज पूरे देश में लगा दिया। तो आपका कहना यह है कि आज पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन है, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन किस प्रकार से है, मैं आपको कुछ तस्वीरें अभी दिखाऊंगा जिसमें आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगी कि संपूर्ण लॉकडाउन का क्या असर है आज के समय में। जगह जगह पे, चौराहों पे आपको आसानी से भीड़ दिखाई दे जाएगी। पिछले वर्ष की अगर बात करें तो पिछले वर्ष अगर कोई इंसान बाहर निकलता था और उसे सायरन की आवाज सुनाई देती तो घर में घुस जाता, दहशत हो गई थी, बाहर नहीं निकल सकते। और आज 4 लड़के, 4 लोग कहीं पे भी आसानी से मिल जाते हैं, चाय पीते हुए किसी भी ठेले पे, बड़े ही आसानी से ये सारी चीजें दिखाई दे जा रही है। तो ये किस हद तक मैं ये मान सकता हूं कि ये संपूर्ण लॉकडाउन है? स्थितियां वही हैं, प्रशासन भी अपनी तरफ से सख्ती बरत रहा है और लोगों से भी यही, लोगों को हिदायत भी दी गई है, लोगों से विनम्र निवेदन भी किया गया है कि अपने घरों में रहें, बहुत ही आवश्यकता होने पर निकलें।
तो अगर कहीं ना कहीं ये 2-4 लोग जो निकल रहे हैं और इस तरह की अराजकता फैला रहे हैं, 4 जगह इकट्ठा हो रहे हैं, इन लोगों को जरा सा इस बात का ज्ञान नहीं हो रहा है, या इस बात का लोगों ने पिछले बार के मुताबिक या अभी जो महामारी जितनी तेजी से फैल रही है उससे सबक नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे नासमझ लोगों के खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाएगी और की भी जा रही है। तो यही समझिए कि एहतियात के साथ अपना काम करे, लोग बहुत विशेष है तभी निकले, और कोई ना विशेष है तभी निकले। और कहीं ना कहीं कोई भी इंसान जब बाहर निकलता है तो उसके लिए वो विशेष ही हो जाता है। आज के समय में तो ये सुनने में आता है कि मेरा दोस्त बुलाया है, उससे विशेष मेरे लिए क्या है। तो ऐसे में उस दोस्त के विशेष बात के लिए जब लड़का बाहर निकल रहा है तो उसे रोकने के लिए कहीं ना कहीं से हमें थोड़ा सा तो टाइट होना पड़ेगा। तो हमारी प्रशासन आज के समय में क्यों चुप है? हमारे पास किसी भी तरीके से सुरक्षा बल की कमी नहीं है, हर चौराहे पे पुलिस तैनात है, हर चौराहे पे जो है कहीं ना कहीं 1-2 चौराहे पे छोड़ के अगर देखा जाए तो हर चौराहे पे एक पुलिस चौकी है। जहां पुलिस चौकी है वहां पे ही ये नजारे दिखाई दे जाते हैं, बाकी की बातें छोड़ दीजिए आप। तो मैंने आपको पहले कहा कि जो लोग ये समझते हैं कि दोस्त का बुलाना हमारे लिए विशेष है, तो पिछले साल भी और इस साल भी यही लोगों से कहा जा रहा है कि सावधानी बरतिए, लेकिन उनकी मानसिकता के ऊपर ये निर्धारित करता है कि आप उसको कितनी गंभीरता से लेते हैं। ये जिसको हुआ है, ये बीमारी, ये संक्रमण जिसके घर परिवार में फैला है, वो इस बात को बखूबी समझ रहा है। और उम्मीद है कि ऐसे बेकार के जो लोग हैं हमारी जनता में, ठीक तो ऐसे लोग जो इस तरह की चीज़ों को कर रहे हैं, सार्वजनिक निकल रहे हैं, कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, इन लोगों को भी समझा दिया जाएगा। समय के साथ साथ इन लोगों को भी, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और मुझे लगता है कि अभी परसों रात की मैं घटना बता रहा हूँ जी कि गोरखनाथ क्षेत्र में मेरा घर पड़ता है जी, और वहाँ पर रात होते होते बैरिकेड कर दिया जाता है कि बाहर से कोई आने जाने ना पाए। तो ऐसे लोग अगर आज भी वहाँ जा करके देखें रात में, तो पुलिस तुरंत उनको धर के पकड़ेगी और पूछेगी कि कहाँ से आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और किस काम के लिए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। जी नहीं, इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ और मैंने इसे खुद भी अनुभव किया है। लेकिन रात में कितने लोग बाहर निकलते होंगे? दिन में भी यही स्थिति है, रात में भी यही स्थिति है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि दिन में इसलिए थोड़ी सी छूट, मैंने कहा कि थोड़ी सी छूट इसलिए दी जाती है। मानिए कि कोई अभी ऐसी भी घटनाएं आ जाती है कि कोई कह रहा है कि मैं दवा लेने जा रहा हूँ, दवा की पर्ची है मेरे पास, और फला अधिकारी ने मुझे अनाप शनाप कह दिया या मेरे ऊपर गलत डिसीजन ले लिया, पकड़ना किसी और को था, मुझे पकड़ लिया। तो दिन में कहीं ना कहीं इन चीजों को भी देखना पड़ता है कि कहीं हमसे कुछ ऐसी शासन प्रशासन से कुछ ऐसी चूक ना हो जाए जिससे हम कोई निर्दोष बेचारा फंस जाए। और इसलिए हम दिन में थोड़ी बहुत ऐसी करते कि भाई एहतियात को रखते हुए अपना काम करिए, अपने घर गए। लेकिन रात्रि का काम ये होता है कि रात में कोई भी ऐसा काम नहीं होता जो रात को 9 बजे जो लोग ऑफिस से आ जाते हैं, संपूर्ण बहुत बड़े व्यापारी होते हैं, रात में 10 बजते घर आ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग ये सोचते हैं कि रात में वही लोग निकलते हैं जो लोग आप बोले कि अभी चाय पीते हुए मिल जाते हैं और दोस्त के बुलाने पे चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था बरती गई है कि रात में निकलने का कोई समय ही नहीं होता, तो भैया रात में क्यों निकल रहे हैं और नहीं निकलने दिया जा रहा। अच्छा सर, ये बताइए कि इधर कुछ समय से देखा जा रहा है कि धीरे धीरे जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनमें कमी नजर आ रही है इधर कुछ समय से, लेकिन जो मरने वाले लोग हैं कोरोना की वजह से जो मर रहे हैं उनमें कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन भी चल रही है, सरकारी व्यवस्थाएं भी ठीक रूप से दी जा रही हैं कि कोरोना के जो पेशेंट हैं उनको हम लोग हर सुविधा मुहैया करा सकें, इंजेक्शन उपलब्ध करा सकें, रेमडेसिविर से लेकर के अस्पतालों में वेंटिलेटर, बेड, यहाँ तक की स्थितियाँ तो ये थी कि सभी लोग वाकिफ ऐसे कि इतना व्यापक रूप से और इतना प्रचंड ये महामारी फैल चुकी थी कि किसी अस्पताल में बेड मिलना भी मुश्किल था जी। तो ऐसे कुछ लोग घर पे क्वारंटाइन थे। तो सरकार पूरी तरीके से व्यवस्था में लगी हुई थी और अभी भी लगी हुई है कि किसी न किसी तरीके से हम इस महामारी से लड़े, आज भी लड़ रहे हैं और वैक्सीनेशन भी चालू है, जारी है। और अभी मेरे पास लगातार इस कोरोना के महामारी के दौर में कितने तमाम ऐसे फोन आए कि मैं घर में रहकर ही
पूरी 100% कोशिश किया, और हम ही नहीं बल्कि मेरी पूरी भारतीय जनता पार्टी महानगर, भारतीय जनता पार्टी समूचा पूरा उत्तर प्रदेश और युवा मोर्चा के सारे कार्यकर्ता, कि लोगों की हर प्रकार से मदद की जा सके, और हम वही कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। ये तो काफी अच्छी बात है हमारे सारे दर्शकों के लिए कि जो है आप अभय जी से आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रकार के मदद के लिए, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कैमरे के सामने कहा है, तो आप उनसे कभी भी इस विषय में बात कर सकते हैं, और वो शायद इस बारे में फिर ये कहें कि नहीं हमारे द्वारा यह कार्य नहीं हो सकता। सर एक प्रश्न और है हमारे पास, ये कि जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, ऐसा देखा जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने के 1 या 2 दिन बाद ही उनकी डेथ हो जा रही है, तो उसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, मैं आपको क्या लगता है? जी, मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि अभी 1 हफ्ते हुए मैं खुद वैक्सीन लगवाया जी। मैं वैक्सीन लगवा करके आया, और देखिए साफ सीधी बात है कि किसी भी चीज को लेकर के हमारे देश की सबसे बड़ी खराब बात इसको कही जाए कि विडंबना यही है कि अफवाहें बहुत ज्यादा फैलाई जाती हैं जी। पढ़े लिखे लोग तो सावधान रहते हैं। आप सबसे बड़ी बात, कोई इंसान को अपने हृदय और मस्तिष्क को मजबूत रखना चाहिए जी। अगर हम किसी चीज को, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि हम अगर खुद को सबल मानते हैं तो हम सबल हो जाएंगे, हम खुद को निर्बल मानते हैं तो हम निर्बल हो जाएंगे जी। तो मानसिक रूप से अगर आप सबल रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है, और एकदम 100% ये बात गलत है कि वैक्सीन लगवाने के बाद किसी की डेथ हो जाए, क्योंकि वैक्सीन तो हमारी इलाज के लिए आई है, कोरोना से लड़ने के लिए आई है। और हम ये भी कहते हैं उसके साथ, कोरोना वैक्सीन लगवाने का ये मतलब नहीं है कि आप मास्क उतार के फेंक दीजिए सड़कों पर खुलेआम रहिए जी। फिर भी आप एहतियात बरतिए, क्योंकि बीमारी अभी भी चल रही है, वैक्सीन उससे लड़ने की क्षमता देता है। तो ये बातें गलत है, वैक्सीन सभी लोगों को लगवानी चाहिए, और जितने लोगों ने नहीं लगवाया है उन्होंने वैक्सीन लगवाइए, और इस अफवाह से बिल्कुल दूर रहिए कि इससे कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इस कोरोना महामारी के चपेट में काफी परिवार ऐसे हैं जो आज के समय में आर्थिक रूप से एकदम कमजोर हो गए हैं, तो ऐसे में आपके सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं उन लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं या आने वाले समय में मुहैया कराई जा सकती हैं? देखिए, सरकार के द्वारा अभी ये लॉकडाउन का दौर जो चल रहा है, तो फिलहाल तो सारे लोग खुद की सुरक्षा करें और खुद के घर में रहें, सुरक्षित रहें। बाकी सरकार हर एक नागरिक के ऊपर, इस देश के सभी नागरिक, इस देश के नौजवान, इस देश के युवा, इस देश के किसान, इस देश के कर्मचारी, सारे लोग इस देश के नागरिक हैं, और सभी लोगों के प्रति सरकार की गहरी संवेदना है कि कहीं ना कहीं इतनी भारी संख्या में लोगों की मौतें भी हुई, इसके लिए भी हमें बड़ा दुख है, बहुत कष्ट है, क्योंकि ये देश हमारा परिवार है और ये सारी चीज़ें हमारे घर में हो रही हैं। तो इसमें कोई सोचना ही नहीं है कि लॉकडाउन के बाद सरकार लोगों की मदद के लिए आगे नहीं आएगी, या फिर लोगों के बारे में कोई योजना या कोई नीति नहीं चलाएगी ऐसे जिससे लोगों की मदद की जा सके। तो ये हमारी घर की बात है जी। और इस पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सारी व्यवस्थाएं कराई जाएंगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें। सर, अभी हाल ही में जो है योगी आदित्यनाथ यानी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक निर्णय आया था कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो इस लॉकडाउन में कोरोना की वजह से अपने माता पिता से दूर हो गए हैं, उनकी पूरी देखरेख सरकार के निगरानी में होगी। तो उसके लिए क्या सुविधाएं हैं, क्योंकि अभी ऐसा कुछ पटल पर दिखाई नहीं दे रहा है जो स्पष्ट किया जा सके कि हाँ उनके लिए ये सुविधाएं हैं, या कहीं भेजा जाएगा उन्हें, उनकी शिक्षा कैसे होगी, उसके विषय में कुछ। अब जैसे निर्देश आएंगे वैसे लोगों को पता चल जाएगा कि क्या है, कैसे है, किस लोगों को कैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, क्योंकि जो होगा वो सबके सामने होगा और बिल्कुल आपको दिखाई देगा। फिर भी कुछ अनुमानित देश के जो भी गरीब तबके के लोग हैं, जैसे एक समय ये भी था कि झोपड़ियों में लोग रहा करते थे, लोगों के पास घर भी नहीं थे,
प्रधानमंत्री जी ने आवास दिया लोगों को, गरीबों के लिए एक योजना चलाई। इसी प्रकार से कोई ऐसी योजना रहेगी जो सबके लिए उपलब्ध कराई जाएगी और सबके लिए उपयुक्त होगी। सर, अभी केवल मैं गोरखपुर की अगर बात करूं तो गोरखपुर युवा मोर्चा द्वारा क्या क्या ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं जो गोरखपुर महानगर में कार्यरत है अभी के लिए? वर्तमान के लॉकडाउन में तो मैंने आपसे बताया इससे पहले भी कि फोन के माध्यम से सबकी मदद की गई और अभी भी की जा रही है। बाकी कल हम लोग 11 बजे जिला अस्पताल सदर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के समस्त पदाधिकारी और उनके साथ भारी संख्या में युवा रक्तदान का कार्य करेंगे, जिससे क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना के समय में रक्त मिलना या कोई भी सरकारी चीज़ें मतलब जो उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो सबसे जरूरी तो हो जाता है कि रक्त या प्लाज्मा इस समय जरूरी हो गया है लोगों के लिए, मरीज काफ़ी संख्या में। तो इसलिए हम लोग रक्तदान करेंगे जितना हो सकेगा, हम लोग सारे नौजवान मिलकर के। और इसमें सिर्फ भारतीय जनता युवा मोर्चा ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए समस्त मोर्चे, समस्त प्रकोष्ठों के द्वारा भी रक्तदान का कार्यक्रम कल चलाया जा रहा है। हमारे अध्यक्ष जी हैं पवन यादव जी, उनके नेतृत्व में हम लोग इस अभियान को कल चला रहे हैं। ये बहुत ही पावन और पुनीत कार्य है, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आप ये बताएं कि आज के समय में कहीं ना कहीं हमारे देश का युवा थोड़ा सा व्यथित महसूस कर रहा है, अपने आप को सुस्त में अगर कहूं तो जो है गलत नहीं होगा, ऐसे में उन युवाओं को आपका क्या? सबसे पहली बात तो हमारे युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि बचपन में और आज के दौर में हर युवा यही सोच रहा है, या मैं मानूं कि 100% अधिकतर लोगों का यही सोचना है कि नौकरी पा जाऊंगा, पैसे कमा लूंगा, घर बार चला लूंगा। मैं कहता हूं कि आप नौकरी पा लेंगे, पैसे कमा लेंगे, घर बार चला लेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है, मैंने पहले भी कहा कि ये देश हमारा परिवार है। पहले हमारे लिए तिरंगा है, पहले हमारे लिए भारत माँ है। तो अगर हम इस भारत माँ को कुछ दे पाए, मेरे कहने का तात्पर्य कि आप कभी भी किसी विभाग के लिए अप्लाई करिए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, एक बात आपके दिमाग में, आपके जहन में होनी चाहिए कि मैं इस देश को जरूर कुछ दे पाऊं। अगर ये विचार हर युवा आत्मसात कर ले तो निश्चित मैं मानता हूं कि हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और इस देश का कोई युवा सुस्त नहीं रहेगा और पूरी तंदुरुस्ती और चुस्ती दुरुस्ती के साथ अपना काम करेगा। यही मेरा युवाओं के लिए संदेश है। धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। अभी आप सुन रहे थे अभय शुक्ल, महामंत्री भाजपा युवा मोर्चा गोरखपुर को। आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी और सराहनीय बात कही जो अभय जी ने कही अभी कुछ समय पहले, कि हमें पूरी तरीके से कर्तव्यनिष्ठ होना होगा। अभी सर ने जो बात बोली उस पर मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि आप किसी भी कार्य को अगर वाकई में दिल से करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आप अपने देश के लिए करते हैं, क्योंकि जब आपका नाम होता है तभी देश का नाम होता है, और जब देश का नाम होता है तभी वो वैश्विक पटल पर उभर के सामने आता है।